अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच कि एक वीक के अंदर मुझे 11.4 के 4000 5000 इन 3 वीडियोस के ऊपर व्यूज़ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये वीडियोस मैंने मार्केट क्रैश के वक़्त लोगों ने जब इतना लिक्विडेट हुए और लॉस किया तब डाली थी मैंने, मार्केट क्रैश के बाद। तो ये कभी एक हफ़्ता ही हुआ है इसको, ठीक है। बहुत खुशी है मुझे कि जो मैं समझ रहा था वो एक्चुअल में लोगों की ज़रूरत है। मैं कोई यूट्यूबर, कोई टिकटॉकर एज ए नहीं हूँ, सही है। इसलिए माज़रत के कभी कभी जो भी मतलब मुझे मिलता है मोबाइल से मैं वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन नॉलेज शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली एक रिसर्चर हूँ, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ। इस दफ़ा मैंने कोशिश की थी फाइनेंशियल मार्केट को समझने की, और मैं हैरान हो गया कि फ्यूचर ट्रेडिंग के होते हुए लोग लिक्विडेट हो गए, जबकि उसके अंदर तो ऑप्शन मौजूद है, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं आप ऊपर से नीचे। और सब चीज़ों को एनालाइज़ किया कि ये किस वजह से लोगों को नुकसान हुआ। उसकी बेसिक वजह है कि जितने लोग ट्रेडिंग हमें सिखा रहे हैं, चाहे वो बाहर के कोई ग्रुप हों, इंटरनल पाकिस्तान के हों, और जो लोग जाके पढ़ने जा रहे हैं बाहर, वो आके इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। मैंने जब इसको एनालाइज़ किया कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट फाइनेंशियल मार्केट जो है, ये लोगों को डरा कर चलाई जा रही है। तो इसका मतलब है कि जिस चीज़ में वो खौफ पैदा हो जाए तो वो पहले दिन से ही डरा रहता है। मैंने कोशिश की है कि उन प्रिंसिपल्स को जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर सिखाए जा रहे हैं उनके अपोजिट सोच कर और अपोजिट तरीका निकाला है कैसे इससे अर्निंग की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं ये बहुत डेंजरस मार्केट है। मैं कहता हूँ इससे आसान मार्केट कोई नहीं। वो कहते हैं, डराते किस चीज़ से हैं कि भाई फ्यूचर तो बहुत ही ख़तरनाक है, इसके अंदर तो लिवरेज है, और लोग जो है 100x लेकर और वो 200x लेकर लिक्विडेट हो जाते हैं, इसलिए आप 5x और 10x लें। अच्छा, मैंने रिवर्स बात की है कि 100x ही सबसे बेहतरीन तरीका है कुछ अर्निंग करने का, ठीक है, इस मार्केट से। हाँ, दो तरह के लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर एक तो ऐसे हैं जो लव कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं उस स्टॉक से कि $50 का ख़रीद के $100 का भी हो जाता है तो वो होल्ड करते हैं। ये उनकी मोहब्बत है, प्यार है, सही है। मकसद उनका भी कमाना है, लेकिन उस तरफ लगा दिया कि इसको होल्ड कर लें। फिर कहते हैं बाय द डिप, नीचे जाके ख़रीदना। अच्छा भाई, वो इंतज़ार कर रहे हैं, $50 की चीज़ थी, $100 हो गई, ठीक है। वो मैंने एक्सप्लेन किया उधर कि यार किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। मतलब वो जो हमें बता रहे हैं उसको हम खुद भी तो सोच सकते हैं। भाई स्टॉक ऊपर चला जाएगा, फलाना चला जाएगा, हमने अर्निंग करनी है, ये बात समझ लें। मैं उनसे मुखातिब हूँ जो सिर्फ यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। प्यार मोहब्बत अगर स्टॉक से कर रहे हैं, और इस सेंस में वो उन्होंने लालच डेवलप किया हुआ है कि ये तो इतनी तक चला जाएगा, इतने तक चला जाएगा, लेकिन उस दौरान जो इस मार्केट की मूवमेंट है वो भी मतलब उन्हीं की बुक्स में लिखी हुई है कि ये वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो जब एक हाई बन जाती है तो उसके बाद तो उसने वापस रिट्रेस तो करना है ना। तो अगर हम इस मार्केट को समझना चाहते हैं तो इसकी मूव को समझना होगा। जैसे वॉल स्ट्रीट के अंदर वो मार्केट साइकिल चीची के नाम से बड़ा वो जो साइकिल बना हुआ है, उसके साथ वाइक ऑफ मेथड है, सही है। उसके अंदर बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए हैं, भाई ये रिलीफ रैली है, ये इन बातों को समझने की ज़रूरत है। रिलीफ रैली क्या मतलब, भाई एक आदमी यहाँ से 50 का लिया था, उसको स्टॉक को भगाते भगाते ऊपर ले गए, वो 100 का हो गया। उसके बाद उन्होंने सेल कर दिया, फिर जब वो थोड़ा नीचे आएगा तो नए लोग एंटर हो जाएंगे। हम उधर ही उस 100 वाली जगह पे खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि भाई नीचे जब जाएगा तो हम ख़रीदेंगे। ये हमें सिखाया गया है, ठीक है। मैं इसके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। हमने पैसा कमाना है भाई, ठीक है, अपने पैसे को बचा कर कमाना है। तो 100x लीवरेज मैक्सिमम। दूसरा इनका होता है कि भाई आप स्टॉप लॉस लगाया करें पैसे को।
अच्छा, जब मार्केट में पैसा ला रहे होते हैं तो कहते हैं इन्वेस्ट द अमाउंट विच वन कैन अफोर्ड टू लूज। भाई इधर वो पैसा लेकर आना जो आप खोने की ताकत रखते हैं। जब वो इस मार्केट में ले आया तो उसकी ताकत थी 100 रुपये, वो ले आया 100 डॉलर। अब उसको एक रास्ता दिखाया कि यार आइसोलेटेड मार्जिन अगर आप लेंगे तो जितना इन्वेस्ट करेंगे वही ज़ाया होगा। अच्छा, आपने लिया और ट्रेड गलत हो गई। नए नए आदमी के साथ तो यही होता है, गलत गलत डायरेक्शन में, एक गलत हुई, दो गलत हुई, तीन गलत हुई तो उन्होंने तसल्ली दी, कहना नहीं ऐसा नहीं, ठीक है 3 गलत हो गई ना, मिनिमम ऐसा कर ले। अब आपकी मज़ीद अगर वो डायरेक्शन है तो उसी डायरेक्शन के अंदर 7 ट्रेड तो आपको प्रॉफिट में मिल जाएंगी। तो एक एवरेज ऐसे रखें कि 30-70, ये भी उन्हीं का सिखाया हुआ है। अरे भाई वो $100 लेके आया था, 30 तो उसके ज़ाया हो गए, ठीक है। अब वो बाकी के बचेगा तो वो खौफ के अंदर एक दो और ज़ाया कर देगा तो वो दूसरे दिन नहीं आ गया तो मार्केट खा जाती है, ठीक है। जबकि इसके बराबर में क्रॉस मार्जिन भी है। जब वो आदमी पैसे ले ही आया कि यार मैं इस मार्केट को टेस्ट करता हूँ, मैंने भी कुछ सीखना है और ये मेरे पास है, इस 100, 50, 10 जो भी है वो लेकर आया हूँ मैं, और इससे मैंने सीखना है, अगर ये ज़ाया भी हो गया तो कोई बात नहीं, तो भाई फिर क्रॉस मार्जिन लेना चाहिए ना। वजह क्योंकि आइसोलेटेड के अंदर जब ट्रेड लेंगे तो वो लिक्विडेट होने के बाद वो ट्रेड से आउट हो जाता है, जबकि क्रॉस मार्जिन के अंदर ट्रेड में रहता है। अब आप इस पर गौर करें, मार्केट तो वेव फॉर्म में जा रही है ना, जब वेव फॉर्म में जा रही है तो उसके ऊपर जाके उसने एक ख़ास उसके ऊपर जाकर नीचे भी आना है, ठीक है। तो अगर वो अगेंस्ट चली गई है नीचे, हमने ली थी ऊपर के ऊपर जाएगी और नीचे आ गई तो फिर इसी तरह वापस भी आएगी। ये डिपेंड करेगा कि हम किस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, क्योंकि हर टाइम फ्रेम आप देखें ना, अगर 1 मिनट का चार्ट लेते हैं और क्रिप्टो की बात कर लेते हैं, मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ, स्टॉक हो, कमोडिटीज़ हो, कोई भी चीज़ हो जो कर रहे हैं उसमें जो मूवमेंट है वो तो कैंडल स्टिक की शक्ल में नज़र आ रही थी, टाइम फ्रेम भी सब में सेम होते हैं, ठीक है। तो वो टाइम फ्रेम अगर 1 मिनट का लेते हैं तो उसकी आप वर्थ देखें, मूव देखें, तो वो अगर बिटकॉइन भी ले लेंगे तो $100, 100, 200, $300 से ज़्यादा की नहीं बनेगी, कभी कभी बनती है वो 400, 600, 800 भी बन जाती है, ठीक है। एक उसकी ताकत है। उसके बाद उसी टाइम फ्रेम में आप देखें वो नीचे भी आ रही होती है, तो ऐसे सीधी तो ऊपर नहीं जा रही है, वो सीधी चली जा रही है। फिर उसको फिर RSI के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश की कि यार 60% से ऊपर होते ही ऊपर जाएगा, कि इन सिस्टम्स के अंदर रहते हुए हमने कैसे पैसे कमाने, ठीक है। तो उस वक़्त ये मैंने कुछ वीडियोस डाली थी, आपके सामने है ये, इसके ऊपर ये सब मार्केट क्रैश के ज़माने की हैं, ठीक है। जो जब मार्केट, ये देखें इसको 11.4K मिला है, व्यूज़ मिले विद इन अ वीक, ये 4000 है इसके बराबर में, ठीक है। और 4300, 5237 ये व्यूज़ हैं उन वीडियोस के। इसका मतलब है कि जो पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं वो लोगों को मतलब उनकी ज़रूरत है ये, और उन्होंने इसको लाइक किया, समझ लिया तो लाइक किया। जिन्होंने देखा है ये तो व्यूज़ है, व्यूज़ के बाद जिन्होंने इसको ऐड कर लिया, वहाँ मेरी मेहनत जो है बिल्कुल कामयाब हो गई कि कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि यार ये तो बहुत बड़ा सिंपल सी चीज़ है और इसमें तो पैसे अगर कमाने हैं तो थोड़ा सा अपने आप को माइंड चेंज करना होगा। ये फंडामेंटल्स, लिक्विडिटी, ये मार्केट साइकिल, वो जो साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें जो है ना इसको गंभीर बनाने के लिए मुझे बाय और सेल का बटन दबाना आना चाहिए, ठीक है। और उसकी एक कैलकुलेशन मैंने डाली इन 3 वीडियोस के अलावा कि हमें ये तय करना है हमने पैसे कितने कमाने हैं। मैंने आपसे भी एक बात कही थी, मोहब्बत नहीं कर रहे हम स्टॉक से, मैं नहीं कर रहा भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे पैसे कैसे कमाने हैं इससे, ठीक है। तो उसमें कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, वो कैलकुलेशन जिनको समझ में आ गई, जितने लोगों को भी समझ में आई, वो आपको बताएंगे। ये व्यूज़ 46.7 थाउजेंड व्यूज़ मिले हैं इस वीडियो को, जिसमें मैंने ये बताया है कि भाई हमने तो ये तय करना है कि हमने जो इन्वेस्ट किया है वो हमें कितनी देर में वापस मिल रहा है, वो कैलकुलेशन इसके अंदर है। और 46,000 लोगों ने इसको लाइक किया है, वो व्यू किया है, और ये बेशुमार लोगों ने ऐड कर लिया है। मेरे पास सिवाय चंद लोगों के फ़ोन नहीं आए कि यार ये कैलकुलेशन क्या है, सिवाय चंद लोगों के। उनको भी मैंने बोला कि भाई वीडियोस देख लो, जो मैंने बताना था वो बता दिया, ये कोई नहीं बता रहा, ठीक है। क्यों कि जो कोर्सेज करा रहे हैं वो कोर्सेज ही यार 2.5-3 लाख के बेच रहे हैं।
वो इतने ही अगर कोई एक्सपर्ट है तो यार इसी से कमा लेना, मार्केट से। फिर वो 2.5-3 महीने तक तो उसको पढ़ाते रहते हैं, ये ऐसे है, ये मार्केट की प्राइस एक्शन है, ये उसकी सपोर्ट है, ये उसका फ़लाना है, ये उसका फ़लाना है। सही है, इसी चक्कर में उलझाए रखते हैं। वो 2.5-3 महीने बाद तो वो वैसे ही आदमी बाहर हो जाता है कि यार मैं क्या करूँ। ये जिनके अगर 1000-1200 ये जो व्यूज़ है ना, ये मुझे बाद में मिले हैं। उससे पहले तो मेरे को 30-40 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते थे। जी हाँ, इसलिए कि मैं तो सिर्फ अपने छोटे से मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा, ठीक है, मैं एक रिसर्चर हूँ। और मैंने देखा तो वो जो मेरे पास नॉलेज थी वो मैंने शेयर कर दी। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोगों को जो सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और बेशुमार ट्रेडिंग्स, भाई ऑप्शन कर लें, फलाना कर लें। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर सिंपल होता है, नीचे से ख़रीदा, ऊपर जाके बेच दिया, ठीक है। इसी तरह से जो है फ्यूचर है, नीचे से ख़रीदा, ऊपर जाके बेच दिया। लेकिन अलमिया ये है कि फ्यूचर ट्रेडिंग को भी लोग स्पॉट की तरह ही सिखा रहे हैं, जबकि वहाँ एक ऑप्शन मौजूद है कि यार ऊपर जब जाता है तो वहाँ से आप शॉर्ट कर ले तो आपके 2 पैसे बच जाएंगे और बन जाएंगे पैसे। और ऐसा कोई क्रैश आता है तो आपको वो सपोर्ट करेगा, आपके बैलेंस से नहीं उठाएगा वो, क्योंकि उसका प्रॉफिट चल रहा होगा, आपने बाई किया हुआ था और वो एकदम मार्केट क्रैश कर गई, नीचे आ गई। इस क्रैश को कैलकुलेट करना चाहिए। तो बिटकॉइन को अगर देखें तो 15-20%, 20% कह लें, इसका क्रैश आया था। अब इनकी थ्योरी मिलाएं, 10x लें आप, तो 10x वाला तो लिक्विडेट हो गया होगा। फिर कहते हैं 5x वाला भी लिक्विडेट हो गया होगा। एक्सचेंज की जो कमाई का तरीका है, ज़रिया है, वो स्टॉप लॉस हिट होना और लिक्विडेट करना। बाकायदा जो साइट है कि जहाँ लिक्विडेशन पड़ी होती है उसको ग्रैब करने के लिए लोग तो मार्केट की डायरेक्शन चेक करते हैं। तो इसका हल फिर मैंने ये निकाला कि हम अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाएं कि ये क्रैश से ज़्यादा दूर प्राइस होनी चाहिए और प्रॉफिट भी मिले। क्योंकि जब आप 5x और 10x पे लेके जाते हैं तो लिक्विडेशन प्राइस दूर हो जाती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी दूर हो जाती है। क्यों? एक चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है, और मैंने 10x का लेवरेज ले लिया, तो वो जब मेरे 100 रुपये के ऊपर उसकी 1% का जो इफेक्ट आएगा वो मेरे 100 रुपये के ऊपर आएगा, ठीक है। और वो फिर 10x प्राइस जब पहुंचेगी तब जाके मुझे वो प्रॉफिट मिलेगा। इसी को मैं 100x से डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? उतनी ही जल्दी आ जाएगी। तो लिक्विडेशन के को नज़दीक आने को इस्तेमाल किया गया है कि आप यहाँ से दूर रहें, इसलिए कि लिक्विडेट हो जाएंगे। तो जो नज़दीक आने से हमें लिक्विडेट कर सकती है तो वही उतना जल्दी प्रॉफिट भी दे सकती है। इस डायरेक्शन में सोचा है मैंने। तो इसलिए मैंने इनका स्टॉप लॉस और 5x और 10x को डिनाई कर दिया। आप मेरी एक वीडियो देख लीजिएगा जो चैट जीपीटी के साथ मिलियंस ऑफ जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनकी इस राय को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा है मैं इसको फेल करता हूँ और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। फिर मैंने उसमें से एक ही पॉइंट उठाया हमने कि 100x के ऊपर ट्रेड होती है मेरी, जो भी वेबसाइट की मैक्सिमम लिमिट है। जहाँ मैं काम कर रहा हूँ 75x है, 200x पे भी मैं कर चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह 400x भी, कोई मतला नहीं है। थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी है उन लोगों के लिए जो सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं एक सर्टेन टाइम के अंदर। जो लोग प्यार मोहब्बत में बैठे हुए कि ये 10 करोड़ का हो जाएगा आने वाले 10 सालों में, हो सकता है 10 करोड़ का बिटकॉइन है, ठीक है, लेकिन इसकी जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट से हम कितना पैसा बना सकते हैं वो आप समझें, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि होल्ड कर लें आप इसको, 1,17,000 या 1,28,000 का ये गया है, तो जिसने 50,000 के ऊपर ख़रीदा था, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 60,000 पे जिसने ख़रीदा था और अब प्राइस हो गई है उसकी 1,20,000, उसको कहते हैं आप होल्ड करके रखें। और उनको नई टर्मिनोलॉजी दी, बाय द डिप। अब ये भाई डिप में जाएगा। अच्छा, कहाँ तक जाएगा? ये 50,000 तक जा सकता है। तो अभी 50,000 में उसने एक ख़रीदा था एक बिटकॉइन, यहाँ पे आके उसके पास उसकी वर्थ हो गई $1,20,000, ठीक है। अब उसने उसको तो होल्ड करा दिया इन्होंने, अब कह रहे हैं बाय द डिप।
जब ये डिप में आएगा तो 50,000 का होगा, तो एक और ख़रीद लेना, 2 हो जाएंगे, क्योंकि इसने $10 करोड़ का होना है। मान लिया, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन भाई ये कहाँ की अक्लमंदी है? मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आदमी पैसे कमाना चाह रहा है, कि उसको ऊपर उसने बेचा नहीं 1,20,000 के ऊपर, वो एक बिटकॉइन उसने अपने हाथ में रखा और इंतज़ार किया कि इसकी वैल्यू 50,000 हो जाए। ठीक है, वो नीचे आएगा तो वैल्यू तो डी वैल्यू हो गया। उसके बाद बैंक से पैसे निकाले और 50,000 का एक और ले लिया, तो 2 हो गए उसके पास। यार आप मुझे खुद बताएं, अगर मैं इसको सेल कर देता 1,20,000 के ऊपर, और जब ये नीचे आता उस 1,20,000 के अंदर मैं कितने ख़रीद लेता? 2 ख़रीद लेता ना, 60,000 ही समझें आप। तो ये 2 होते मेरे पास बिटकॉइन, मुझे इन्वेस्ट जेब से नहीं करना पड़ता। बस ये एक पॉइंट है जिसको होल्ड कराते हैं। जहाँ तक मैं समझाऊँ कि जब 1,28,000 26,000 के ऊपर ये डिप करवा रहे हैं, तो डिप करवा कौन रहे हैं? वो जो बेच रहे हैं, उन्होंने तो कैश कर लिया। ठीक है, और हमें तो पढ़ा दिया कि यार आप होल्ड करके रखना, ये तो बहुत ऊपर जाएगा। तो मुझे तो भाई ये बात समझ में आई है कि मुझे तो इसकी मार्केट के साथ वो करना है जो मुझे पैसे दे। मुझे उससे कोई प्यार नहीं है, कोई भी एसेट हो, बिटकॉइन हो, कोई भी हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो। ये थियोलॉजी जो है वो एक डिफरेंट है कि होल्ड करा दिया। इन्वेस्टर भी कोई अगर है ना, उसको भी डी वैल्यू का इंतज़ार क्यों करना चाह रहा है? वो जितने उसको मशवरे दे रहे हैं वो कह रहे हैं इसको होल्ड करो, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, कोई भी स्टॉक हो। ठीक है, यानी मैं एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे स्टॉक में भी काम करते हैं, जैसे नेशनल रिफाइनरी हो गया, सिक्योर लॉजिस्टिक। आप गौर करना कि नेशनल रिफाइनरी जो है वो 18 महीने पहले जो उसकी प्राइस थी और आज जो उस प्राइस के ऊपर पहुंचा है, इस दौरान अगर किसी ने इस वेट किया हो कि मैं यहाँ पहुँच गया और इसको सेल कर दूँ, ठीक है, और अभी भी उसके अंदर रखा हुआ है कि यार ये तो 600 650 तक जा सकता है, ठीक है, चार्ट के हिसाब से, लेकिन ये जा रहा है और वापस आ रहा है। इस दौरान अगर हम रोज़ नहीं करते तो वीकली एक टारगेट रखें कि इतने पे मैं सेल कर दूं, और नीचे आएगा तो मैं इसको दोबारा बाय कर लूँगा। वो इसलिए डरते हैं कि यार ये पता नहीं उसके बाद नीचे आई ना। ये एजुकेट करना उसका काम है जो उन्हें समझा रहा है। तो जो हमें एजुकेट कर रहा है वही उसको ये इस चीज़ की सेंस नहीं है कि यार ये तो डी वैल्यू करा के मैं इन लोगों की ट्रेडिंग करा रहा हूँ, तो मैं आम आदमी की क्या बात करूँगा। तो आज जो मैंने इसके अंदर कैलकुलेशन में थोड़ी सी एडिशन की है कि हम इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले तो इस मार्केट का हमें खौफ निकाल देना है कि इधर वो पैसा लाओ जो खोने की ताकत रखते हो। सॉरी, आज से ये सोचेंगे कि इधर जितना पैसा कमाना चाहते हो उसके लिहाज से इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। क्या सुना आपने?